जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग मेरे यहाँ पढ़े हो तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि मैं कुछ आपको बता दूँ। तो आज मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम सेंटर में आप लोग 10th क्लास के एग्ज़ाम देने के लिए जाएँगे, तो वहाँ पर कुछ शर्तें होंगी, उसको आप लोग मानते हुए जाएँ। पहला शर्त तो ये है कि टाइम का पूर्ण ध्यान दें। जैसा कि पहले 9:45 एग्ज़ाम में लोग जाते थे, लेकिन अब थोड़ा-सा पैटर्न बदल गया है। आधा घंटा पहले ही आपको जाना होगा। फर्स्ट डे कम से कम आप लोग ज़रूर जाएँ और हमें लगता है कि आप 9:15 तक वहाँ लास्ट एंट्री रहे और तो हमारे ख़्याल से आप 8:50 या लास्ट 9 बजे तक पहुँच जाए सेंटर तक तो बेहतर होगा। और इसके बाद आप अपने किसी तरह के पास चीट वगैरह के या फिर किसी तरह के कागज़ वगैरह ना ले जाएँ। ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना अनिवार्य है। आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स मैथ के दिन बहुत ज़रूरी है। जो ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाइएगा वो बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो। और साथ ही साथ जब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाइए तो वहाँ पर ये विशेषकर आप एक दूसरे से बातें ना करें और ये भी ध्यान रखें कि आपके बगल में जो बेंच पर बच्चा बैठा हुआ है किसी तरह का चीट वगैरह नहीं लिया है। नहीं तो बहुत से बच्चे कागज़ फेंक देते हैं आपको फंसाने के चक्कर में और आप फंस जाएंगे उसमें, ऐसा हो सकता है, ठीक ना? तो आप अपने अगल-बगल भी देख लें ताकि किसी तरह का चीट वगैरह नहीं है ना। और इसके बाद आप ओएमआर शीट का जो भी आपका फॉर्म मिलेगा तो मैडम या सर उसके अंदर होंगे, वो अच्छे तरीके से बताते हैं। आपको किसी तरह का डाउट होगा वो 2 बार 3 बार बहुत बार बताएँगे, आराम से इज़्ज़त से आप उनसे बात करोगे तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप स्मार्ट बनने का कोई ज़्यादा ही मत रखना, नहीं तो वो लोग भी। और जो आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। आप किधर से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन आपको कंठस्थ आता हो, एकदम 100% श्योर हो, उसको पहले करेक्टली कर लेना। उसके बाद हमें लगता है कि 30-40 क्वेश्चन खूब अच्छे ढंग से आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो 10-15 क्वेश्चन बचेगा उस पर थोड़ा सा संघर्ष करना, वो भी क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि आपको एक्स्ट्रा पेज वहाँ पर रफली पेज नहीं मिलता है। आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका लास्ट पेज जो होगा वो सादा होगा, तो छोटे से आप छोटे-छोटे अक्षरों में लिख कर वहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। और बहुत तरीके हैं जो कि आप शॉर्टकट में जाकर भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। और उसके बाद उस लास्ट में जो 15 क्वेश्चन आपको थोड़ा-सा संघर्ष करना है, वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएँगे। इसके बाद बात का विशेषकर ध्यान रखें आप लोग कि जो क्वेश्चन आसान है उसको पहले अटेम्प्ट में कर लें और उसके बाद जो आपको 10 या 15 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड मिलेगा तो उसको आप तो नॉर्मली पेन वगैरह की सहायता से सॉल्व करके उसको भी सॉल्व मतलब कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद जो संघर्ष थोड़ा सा संघर्ष करने वाला क्वेश्चन होगा उसको बाद में देखिएगा। कंठस्थ वाला क्वेश्चन 100% जो आप श्योर हो उसको पहले करो। उसके बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते समय आप किधर से भी जा सकते हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि पहले 5 मार्क्स का करें, दीर्घ उत्तरीय करें कि लघु उत्तरीय करें, तो आप किधर से भी कर सकते हो, बशर्ते आप यदि दीर्घ उत्तरीय करें तो वहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद नॉर्मली जो नंबर होगा उसको नोट कर दीजिएगा। या फिर यदि लघु उत्तरीय प्रश्न को हल कर रहे हैं तो उस समय आपको हेडिंग लघु उत्तरीय डाल के और 1 नंबर 2 नंबर जो आपको पहले हो उसको पहले सॉल्व कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर नहीं बनाओ, आपका मर्जी। आपको जो पहले क्वेश्चन आता हो आप नंबरिंग मत छोड़िएगा। जैसे 10 नंबर आपको डायरेक्टली 10 नंबर पहले आ रहा है तो आप 10 नंबर लिखकर आप उसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। ओके, और इसके बाद आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो वही काम आपको 31 नंबर है कि 32 नंबर है, जो नंबर होगा उसको आप नोट करके उसके बाद सॉल्व करें। ओके, इस तरह से लिखने से आपका एग्जामिनर जो होगा बेहतर नंबर देगा। जितना नंबर का आपका क्वेश्चन होगा उतना में उतना मिलेगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि मैथ का पेपर बहुत सीमित मात्रा में होता है, तो ज़्यादा बड़ा बड़ा अक्षर लिखने का भी प्रयत्न न करें और ज़्यादा गैपिंग देने का भी प्रयत्न न करें और ज़्यादा छोटा नहीं लिखना है। मतलब सीमित मात्रा में ऐसा लिखना है जो कि अच्छा से उनको समझ में आ जाए जो एग्जामिनर है। और इसके बाद अंतिम में आप टाइम को देखते हुए आप एक बार फिर से अपना क्वेश्चन आंसर मैच कर ले कि हाँ रियलिटी में कोई क्वेश्चन तो छूटा नहीं है। और जो आपने नंबर नोट किया है मतलब कि जो जो क्वेश्चन का नंबर रियली में जो नंबर आपने सॉल्व किया है वो वाकई में उतना ही नंबर वाला है या नहीं है। बहुत से मतलब स्पेलिंग में क्या हो जाता है कि नंबर इधर उधर लिखा जाता है, तो उसको भी बेहतर ढंग से मतलब ध्यान रखें, है ना। इसके बाद आप कॉपी जमा करने से पहले आप एक बार अपना पेपर अच्छी तरह से जांच कर लें। ओके, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जब हल करें तो उन प्रश्नों को भी पहले हल कीजिएगा जो आप 100% श्योर हो कि हम इसे बना सकते हैं। ओके,
और हमें लगता है कि आप उन सभी प्रश्नों को पहले, दूसरे, तीसरे पेज पर ऐसा बनाएं जो आपको कंठस्थ श्योर रूप से आता हो। ऐसा नहीं कि आप गलत बना दें और उसके बाद 2-4 सही बनाएंगे तो उस पर भी मास्टर का ध्यान नहीं जाता है। तो आप पहले क्या करें कि सही करें, लास्ट में आपका 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले जो आपका कंठस्थ 100% श्योर हो कि ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं, तो उन प्रश्नों को पहले सॉल्व कीजिएगा। ओके, और इसके बाद चाहे वो 5 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का हो, जो भी आपको आता हो उसको पहले बनाना है। उसके बाद आपका पेज सीमित मात्रा में होगा, इसलिए आप ज़्यादा लंबा लंबा नहीं लिखिएगा, छोटा छोटा साफ साफ लिखिएगा। और अंत में कहूँ तो फिर से एक बार, आप यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना चाहें तो हेडिंग देना ज़रूरी है। आप लघु उत्तरीय बना रहे हो कि दीर्घ उत्तरीय बना रहे हो, आपको हेडिंग डालना, आप ब्लैक से भी डाल सकते हो, ब्लू से भी डाल सकते हो, कोई भी आप 2 पेन में से कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो हेडिंग के लिए। ओके, ब्लैक से डाल दो हेडिंग, उसके बाद ब्लू से बनाओ, सॉल्व करो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होता है कि मास्टर का ध्यान आकर्षित होता है, इससे आपका नंबर मतलब जो भी जितना मार्क्स का होता है टोटल में टोटल मतलब मिल जाता है। और हमें लगता है कि आप यदि जितना साफ लिखोगे उतना ही आपका रिजल्ट बेहतर होगा, इसलिए आप अपने हैंड राइटिंग पर भी विशेषकर ध्यान दें। और अंत में मेरा फिर यही सुझाव होगा कि विशेषकर आप लोग समय को ध्यान रखिएगा। आपका यदि फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम है तो आप 9:15 लास्ट है, आप 9 बजे ही चले जाए सेंटर पर तो बेहतर है। और इसके बाद जो सेकंड सिटिंग वाले हैं वो 1:15 यानी 1 बजे तक उन लोगों को सेंटर तक पहुंच जाना है किसी तरह से। ओके, आपको फर्स्ट डे बहुत अच्छे ढंग से वहां सेंटर तक पहुंचना है, उसके बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्या करना है। दूसरी बात कि आप किसी तरह का डर वगैरह नहीं करेंगे, आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे एकदम बेडर के। ओके, डर जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम अच्छा तरीके से आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए डरना नहीं है। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है, आप लोग बेहतर करें, हमें उम्मीद है आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और जीवन की हर तरक्कियों को छुए, मेरी यही कामना है। माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय हिंद।